हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल दीपा एजुकेशन जे। आज की इस वीडियो में ज्योग्राफी की श्रृंखला को, जैसा कि मैंने पिछला वीडियो बनाया था, उस वीडियो से संबंधित प्रैक्टिस एक वीडियो बनाऊंगी। उस वीडियो नेक्स्ट वीडियो में उस वीडियो से संबंधित प्रैक्टिस सेट होगा। ठीक, तो ये पिछली वीडियो में जो मैंने आपको सामान्य भूगोल की जानकारी दी थी, उससे संबंधित ये प्रैक्टिस है। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम बताती हूँ आपको कि भूगोल का जनक किसे कहा जाता है। भूगोल का जनक हिकेटियस को कहा जाता है। व्यवस्थित भूगोल का जनक किसे माना गया है? व्यवस्थित भूगोल का जनक इराटोस्थेनीज को माना गया है। आगे है, जस पीरियोडस नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? जस पीरियोडस नामक पुस्तक है हिकेटियस की, जिन्हें भूगोल का जनक माना जाता है। ग्लोब जो है वो पृथ्वी का प्रतिदर्श रूप है, यानी नमूना है। ग्लोब जो है वो पृथ्वी का प्रतिदर्श रूप है। पृथ्वी के ठीक बीचों बीच जो रेखा गई है उसे भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा या 0 डिग्री सेल्सियस रेखा कहते हैं। आपको बता देना चाहती हूँ कि अगर हम पूरे ग्लोब की बात करें तो ये हमारा हो गया ग्लोब, जो पृथ्वी को दर्शाता है, और इसके ठीक बीचों बीच जो जाने वाली रेखा है उसे भूमध्य रेखा कहते हैं। आप चित्र के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से बार बार प्रैक्टिस करें, इससे चीज़ें आपको याद हो जाएंगी। आगे मैं आपको बताती हूँ, भूमध्य रेखा के उत्तरी हिस्से में, यानी रेखा जो गई है उसे हम कर्क रेखा कहते हैं। ठीक, कर्क रेखा होती है। भूमध्य रेखा के दक्षिणी हिस्से में 23.5 डिग्री जो रेखा गई है उसे हम मकर रेखा कहते हैं। ठीक, भारत के ठीक बीचों बीच जो रेखा गई है उसे हम कर्क रेखा कहते हैं। यहाँ पर बता देती हूँ कि अगर पूरे वृत्त की बात करें तो ये हो गया ग्लोब। ग्लोब के बीचों बीच जाने वाली रेखा भूमध्य रेखा। ग्लोब के भूमध्य रेखा के उत्तरी हिस्से में जाने वाली रेखा कर्क रेखा, दक्षिणी हिस्से में जाने वाली रेखा मकर रेखा कहलाती है। और कर्क रेखा भारत के ठीक बीचों बीच है, यानी भारत की स्थिति यहाँ पर है। ठीक, अब हम भारत का अक्षांशीय विस्तार जान जाते हैं। तो भारत का अक्षांशीय विस्तार है 8 डिग्री 4 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश, 68 डिग्री 7 97 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर है। ये उत्तरी अक्षांश है। अगर हम बात करें पूरे वृत्त की, अगर भूगोल ग्लोब की, पृथ्वी की, तो पृथ्वी के ठीक बीचों बीच और इस जगह पर हमारा भारत देश है, और भारत के जस्ट बीचों बीच कर्क रेखा गई है। तो यहाँ पर अगर ऐसे देखा जाए तो ये पूर्वी गोलार्ध और उत्तरी अक्षांश में है, और उत्तरी अक्षांश में है। संपूर्ण भारत आप देख रहे हैं कि उत्तरी, यहाँ भारत का हिस्सा सिर्फ यहाँ तक है, या इस एरिया में नहीं है। तो दक्षिणी गोलार्ध में नहीं है भारत, बल्कि उत्तरी गोलार्ध में है और पूर्वी देशांतर में है। आगे हम बताते हैं कि संपूर्ण विश्व का भारत का क्षेत्रफल 2.42% है, जबकि जनसंख्या की तरफ से बात करें तो 17.5% है। आगे हम आपको बताते हैं भारत का पूर्वी बिंदु। भारत का पूर्वी बिंदु है वलांगू, जो अरुणाचल प्रदेश में है। भारत का है पश्चिमी बिंदु सरक्रीक या गौर माता। गौर माता आधुनिक है, सरक्रीक पहले था। अगर ऑप्शन में सरक्रीक नहीं है तो गौर माता होगा, और अगर गौर माता नहीं है तो सरक्रीक होगा। भारत का उत्तरी बिंदु है इंदिरा कॉल। भारत का दक्षिणी बिंदु है इंदिरा पॉइंट। अगर ऑप्शन में इंदिरा पॉइंट नहीं है तो इसका नाम है पिग्मेलियन पॉइंट, जो वृहत निकोबार यानी ग्रेट निकोबार में है। ध्यान रखिएगा, आपसे कभी कभी ये भी पूछ लेता है कि ये किस द्वीप समूह में है, तो आप बताएंगे ग्रेट निकोबार में। ठीक, भारत का सुदूर दक्षिण बिंदु की बात करें तो कन्याकुमारी होगा, जिसे केप मोरिम के नाम से जानते हैं। कन्याकुमारी आपको पता ही है कि तमिलनाडु राज्य में। अगर आपका सुदूर दक्षिण बिंदु पूछे, वैसे तो एज यूजुअल भारत का दक्षिणी बिंदु जो है वो इंदिरा पॉइंट है, जिसे अब हम पिग्मेलियन पॉइंट के नाम से जानते हैं। लेकिन अगर सुदूर दक्षिण शब्द जोड़ दे कि सुदूर दक्षिण बताइए, यानी दूरी वाला हिस्सा 6 डिग्री 8 डिग्री ऐसे पूछे, तो आप कन्याकुमारी बताएंगे। ठीक, आगे हम बताते हैं कि भारत जनसंख्या में विश्व में दूसरा स्थान रखता है। यहाँ पर देखिए, चीन के बाद, यानी पहले स्थान पर हो गया आपका चीन, ध्यान रखिएगा, और दूसरे स्थान पर हो गया भारत जनसंख्या की दृष्टि से। जबकि विश्व में 8वां सबसे बड़ा देश अर्जेंटीना है। मैंने बताया था कि जनसंख्या की, क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर बात करें तो भारत का स्थान 7वां है, और 8वां अगर आपसे पूछे तो आप बताएंगे अर्जेंटीना। भूमध्य रेखा के समानांतर रेखा जो खींची जाती है उसे अक्षांश रेखा कहती है। सारी रेखाएं काल्पनिक होती हैं, जबकि ध्रुवों को मिलाने वाली रेखा, जो आपस में एक दूसरे को ध्रुवों को मिलाने वाली रेखा जो होती हैं वो देशांतर रेखा होती है। आगे हम आपको बताते हैं
कि एक बार एक फिर से फिगर के माध्यम से समझाने का प्रयास करते हैं कि ये क्या चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पर आप देखिएगा कि यहाँ पर एक हो गया पूरा पृथ्वी के जस्ट बीचों बीच जाने वाली रेखा विषुवत रेखा हो गई। यहाँ पर लिख देती हूँ विषुवत रेखा, या इसी को भूमध्य रेखा कहते हैं, ठीक। और इसी विषुवत रेखा के उत्तरी हिस्से में खींची जाने वाली रेखा हो गई कर्क रेखा, दक्षिण में हो गई मकर रेखा। कर्क रेखा भारत के ठीक बीचों बीच जाती है, और भारत की स्थिति अगर पूछे तो आप बताएंगे कि पूर्वी देशांतर और उत्तरी गोलार्ध में है। यहाँ पर हो गई नॉर्थ पोल, यहाँ पर हो गया साउथ पोल। यानी ध्रुवों की बात करें तो ध्रुव पर सदैव बर्फ से ढका रहता है। यहाँ पर महासागरों की भी स्थिति है। और मैं यहाँ पर बता दिया है कि विषुवत रेखा के समानांतर जो रेखाएं खींची गई हैं उन्हें हम अक्षांश रेखा कहते हैं, जबकि ध्रुवों की तरफ एक बार फिर से बताती हूँ, एक बार में आप देखिए कि विषुवत रेखा के समानांतर जो खींची जाने वाली रेखाएं हैं उन्हें हम अक्षांश रेखा कहते हैं, इस तरीके से। अब देशांतर रेखा की तो उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली कुछ इस तरीके से खींची जाने वाली काल्पनिक रेखाओं को देशांतर रेखा कहते हैं। तो आई होप जो पिछले वीडियो में मैंने आपको इस कॉन्सेप्ट को समझाया था उससे संबंधित ये प्रैक्टिस सेट था। इस प्रैक्टिस सेट में मैंने आपको जो पिछले वीडियो में जो भी कॉन्सेप्ट बताए थे उसको बाय नोट के माध्यम से समझा दिया है। तो आई होप आपके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।